बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में समास का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा यहाँ जान लेते हैं कि हिंदी जो है ये वर्तमान में जो लेखपाल का एग्ज़ाम या वैकेंसी आने वाली है, सुपर टेट का वैकेंसी आने वाली है, ये आरक्षी सिपाही का वैकेंसी आने वाली है, दरोगा का वैकेंसी आने वाली है। ये सब एग्ज़ाम स्टूडेंट परीक्षा से गुजरना होगा और वहाँ हिंदी आपको मिलेगा। तो इस हिंदी में आज हम लोग बात करते हैं समास का। तो ये हिंदी आपके लिए अनिवार्य है और हिंदी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा रिस्पांस, जैसे लेखपाल की वैकेंसी लगी हुई है, बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी आएगा और इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए ये हम चाहते हैं कि आप लोग हिंदी को अच्छे से पढ़ें। आइए आज हम लोग इस समास के बारे में अध्ययन करते हैं। ये समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। अब हम बात करें दो शब्दों के मिलने से एक नए एवं सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जिसे समास कहते हैं। जिसे समास कहते हैं। अब स्टूडेंट, ये समासिक पदों का विग्रह होता है। समासिक पदों का विग्रह होता है, जिसे समास विग्रह कहते हैं। तो दो शब्द मिलते हैं जिससे नए शब्द का निर्माण होता है, वो भी सार्थक रूप में होता है, जिसे हम समास कहते हैं। तो समासिक पदों का विग्रह होता है, जिसे हम समास विग्रह। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। ये समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा बात करते हैं, अब ये तत्पुरुष में जो है कर्मधारय, और तत्पुरुष में जो है कर्मधारय के अलावा जो है ये द्विगु की बात होती है। दूसरा समास जो है द्वंद्व है, और तीसरे समास की बात करें बहुब्रीहि, और चौथे समास की बात करें अव्ययी भाव समास होता है। स्टूडेंट, अब यहाँ आप ध्यान दें, जो हिंदी में समास की बात करें तो इसके जो प्रकार हैं वो 4 होते हैं। पहला जो है तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु को। दूसरा द्वंद्व समास, और तीसरा बहुब्रीहि समास, जबकि चौथा अव्ययी भाव समास है। ये तत्पुरुष का अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी का अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है। अब स्टूडेंट, इसका भी अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद कर्मधारय का, द्विगु का भी अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, जबकि कर्मधारय का भी अंतिम पद प्रधान होता है। द्विगु का भी अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी समास ये जो होता है
इसमें अव्यय वाला पद जो होता है उसकी प्रधानता होती है। अब आओ एक एक करके देखते हैं। तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग को, से, को के लिए, से अलग आदि, ये कारक जैसे चिन्हों का प्रयोग होता है। अब तत्पुरुष समास को हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। तत्पुरुष समास की बात करते हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्त, मतलब क्या है? स्वर्ग को प्राप्त। इसके बाद सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देश प्रेम, देश से प्रेम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। बलहीन, बल से हीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गंगा जल, गंगा का जल। वनवास, वन में वास। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। जी भर, जी को भर के। अब बात करते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मंत्री, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। कविराज, कवियों का राजा, कवि का राजा। काना फूसी, काना फूसी, कान में फूसी। ये आप बीती, आप बीती, अपने आप पर बीती, अपने आप पर बीती। तो देखो बच्चों, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त कर, सुख को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। गंगा जल, गंगा का जल। ये समास विग्रह की बात कर रहे हैं। देश प्रेम, देश से प्रेम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। बलहीन, बल से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। वनवास, वन में वास। आप बीती, अपने आप पर बीती। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। जी भर, ये जी को भर के। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। कविराज, कवियों का राजा। काना फूसी, कान में फूसी। तो स्टूडेंट, ये सभी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष में ये कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा। जैसे नीलकंठ, ये विशेषता क्या? नीला। कंठ कैसा? नीला। कंठ है जो नीला, मतलब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता है कि पहला पद जो होता है विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है जिसे हम विशेष्य कहते हैं। आओ देखते हैं इसके उदाहरण जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
जैसे में बात करते हैं ये समास में, इसका नाम है कर्मधारय। महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि, कर्मधारय। महान जो हो गया विशेषण, कवि जो हो गया ये विशेष हो गया। इस प्रकार विशेषण प्लस विशेष, महाकवि, महान है जो कवि, ये कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद बात करते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, ये कर्मधारय समास होगा। बात करते हैं ये महापुरुष। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। बात करते हैं महात्मा। महात्मा, ये महात्मा, महान आत्मा। महादेव, देव कैसे हैं? महान है। तो ये महाकवि, मंद बुद्धि, महापुरुष, महात्मा, ये महादेव, महा लगा हुआ जो विशेषण है, महान है। अब इसके बाद देखते हैं महासागर। सागर कैसा महान है? ये भी क्या हो गया? कर्मधारय। और नील कमल, नील कमल, कमल की विशेषता क्या? नीला है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। बात करते हैं नीलोत्पल। उत्पल कैसा है? नीला, ये भी क्या हो जाए? कर्मधारय। नीलकंठ, ये भी कर्मधारय। नील गाय, नील गाय की हम बात करें तो नील गाय, गाय की विशेषता क्या है? नीली है, इसलिए ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। पीत सागर, सागर कैसा है? पीला है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। परमेश्वर, परमेश्वर, परम धनीश्वर, ईश्वर कैसा है? परम है, इसलिए ईश्वर की विशेषता परम, जो कर्मधारय समास है। ये बात हम करें महात्मा। आत्मा कैसे है? महान है, आत्मा की विशेषता महान हो गया। बात करें परमात्मा। आत्मा परम है, आत्मा की विशेषता परम हो गया। कमल नयन, मतलब कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। देखो उपमेय उपमान की बात भी होती है कर्मधारय समास में। जैसे कमल की तुलना किससे की गई है? नयन से की गई है। तो कमल के समान नयन, ये कर्मधारय समान है। कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल जैसे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ कर्मधारय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये चंद्र वदन। वदन कैसे हैं? चंद्र जैसे हैं, ये भी कर्मधारय हो जाएगा। कुसुम, कोमल, कुसुम की तुलना किससे की गई है? कोमल से। मृग, नैनी, ये नैनी कैसी है? मृग। स्टूडेंट, मृग की तुलना नैनी से किया गया, मृग नैनी। मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुख की तुलना चंद्र से है। ऋषिवर, ऋषियों में श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ है जो कर्मधारय समास हो जाएगा। स्टूडेंट, ऋषिवर, ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। बात करते हैं द्विगु समास की। समास का नाम है द्विगु। अब द्विगु को आप समझिए। देखिए द्विगु समास में ये पहले विशेषण होता है संख्या के रूप में, संख्यावाचक प्लस, या पहले इसको कह सकते हैं पहला शब्द, पहला शब्द संख्यावाचक, पहला शब्द संख्यावाचक होता है तथा पूरा समास समूह, तथा पूरा समास समूह का
बोध कराए। देखिए द्विगु समास की बात चल रही है, तो इसका पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाचक होता है, जबकि पहला शब्द ही समस्त समूह का ये बोध कराए। तो स्टूडेंट ये है द्विगु समास। अब हम जैसे उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं, जैसे बात करें ये पंचवटी, पंचवटी सप्त ऋषि, बात करें तिरंगा, कई बार पूछ चुका है, त्रिनेत्र, ये दोपहर, बात करें त्रिभुज, दोराहा, चौराहा, चौपाया। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं पहला शब्द जो है ये संख्यावाचक है पंचवटी, और पहले शब्द से समस्त समास समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास में पंचवटी है, सप्तऋषि है, 7 गो ऋषि, तिरंगा 3 गो रंग, त्रिनेत्र 3 गो नेत्र, दोपहर दोपहरों का मिलन, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार मिलन, दोराहा दोराहों का समाहार मिलन, चौराहा 4 राहें, चौपाया 4 पाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ये है द्विगु समास। अब द्विगु के बाद हम बात करते हैं ये स्टूडेंट जो समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व जैसे माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, माता पिता का माता पिता हो जाएगा। बात करते हैं राधा कृष्ण, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, सीता राम, भाई बहन, ये लोटा डोर, पाप पुण्य, बेटा बेटी, दाल रोटी, नॉन तेल, भला बुरा, ये हाथ पांव, हाथ पांव की बात हमने किया है। इसके बाद बात करेंगे सुख दुख, जीवन मरण, इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा बहुत, ये बात करेंगे आजकल। तो स्टूडेंट ये रहा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता, दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। द्वंद्व समास में सीता राम, सीता और राम, भाई बहन, भाई और बहन, लोटा डोर, लोटा और डोर, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, बेटा बेटी, बेटा और बेटी, माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, नून तेल, नून और तेल, भला बुरा, भला और बुरा, हाथ पांव, हाथ और पांव, सुख दुख, सुख और दुख, जीवन मरण, जीवन और मरण, थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, आजकल, आज और कल। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास से योजक लगे होते हैं और बोधक होते हैं स्टूडेंट, जबकि एक दूसरे को
विपरीत दोनों शब्द होते हैं, जैसे भाई बहन, भाई का उल्टा बहन, माता पिता, माता का उल्टा पिता। तो इस प्रकार से हमने अभी द्वंद्व समास देखा। अब स्टूडेंट हम जो समास देखेंगे वो हमारा समास अब बहुब्रीहि होगा। चलो आओ बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास, समास का मतलब संक्षिप्त होता है। बहुब्रीहि की बात करें, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है अर्थ के रूप में, अर्थ के रूप में, अर्थात के भाव में। अब स्टूडेंट हम बात करें दशानन, दशानन, दस आनन है जिसके अर्थात रावण, 12 सिंहा, 12 सिंहा, 12 सिंहों वाला अर्थात हिरण, वज्रपाण, हाथ में वज्र को धारण करने वाला अर्थात इंद्र, नेक नाम, नेक है जिसके नाम अर्थात नेक नाम, ये नेक नाम भी बहुब्रीहि समास है। ये स्टूडेंट हम बात करते हैं